वायु विकार एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा ही नहीं है, कष्टदायक है, बहुत पीड़ादायक है। तो निकल जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, ब्रेथलेसनेस हो जाना, सिर दर्द हो जाना, बॉडी एक हो जाना, और दूसरा जोड़ों में दर्द हो जाना, मस्कुलर पेन होना, और हर क्षण आप दर्द में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे। ऐसे कौन कौन सा खाना है, कौन कौन सा भोजन है जिसको हम खाते हैं और हमें गैस हो जाती है? तला हुआ नहीं खाइए, बासी खाना मत खाइए, पराठे, समोसे, कचौरियाँ नहीं खाइए। अगर गलती से मन मानता नहीं है तो हफ्ते में 2 दिन खिचड़ी जरूर खाइए रात को। आजकल लोग खाने के समय हड़बड़ी में रहते हैं। खाने के समय आप चबा चबा के खाइए, लोग चबा के नहीं खाते हैं। दूसरा गैस बनने का कारण है कि लोग खाने के बीच में पानी पीते रहते हैं। खाने के बीच में कभी पानी मत पीजिए। एक जो भोजन होना चाहिए, बहुत गर्म खाना या बहुत ठंडा खाना भी गैस को बनाता है। जैसे आइसक्रीम खा लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, या तो चाय पीते हैं या बहुत गर्म खाना खाते हैं, तो बॉडी के टेम्परेचर से टैली करता हुआ भोजन होना चाहिए, खाद्य पदार्थ। बीमारी 3 तरह की होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं: एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज एंड फेटल डिजीज। एक्यूट डिजीज में आता है आपके गैस, लूज मोशन, बुखार, जुकाम। तो इनको आप अगर दवाई लेकर के सप्रेस कर देते हैं तो आप समझिए कि एक बड़ी बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। नमस्कार, मैं ऋतु तोमर। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को लेकर। हमने पहले भी एक एपिसोड किया था, पेट की समस्याओं से संबंधित, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। लेकिन हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि आप गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा और डिटेल में बताइए। गैस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सुनने में तो बड़ी साधारण और सामान्य लगती है कि गैस ही तो हुई है, लेकिन असल में ये कितनी खतरनाक है इसके बारे में शायद हम या तो जानते नहीं हैं या हमें किसी ने बताया नहीं है। लेकिन वो लोग अच्छे से जानते हैं जो कि गैस से पीड़ित हैं, परेशान रहते हैं। जब गैस होती है ना, तो सर पे वो इस तरह से चढ़ती है कि आपके सर में इतना दर्द होता है कि आप परेशान हो जाते हो। लेकिन क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि गैस की वजह से सर में दर्द हो रहा है। पूरा दिन खराब जाता है, हमें लगता है कि हमें टेंशन हो गई है, तनाव हो गया है, शायद हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से सर में दर्द है। लेकिन असल में हर चीज़ की जड़ गैस होती है। बॉडी में कहीं भी पेन हो सकता है, गैस से जान भी जा सकती है। अब आप हैरान हो गए होंगे कि जान जा सकती है। जी हाँ, वाकई में ये इतनी ख़तरनाक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो उनसे आपको फ़ायदा होगा और आप गैस से बच सकते हैं। इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकती है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ में आज भी मौजूद हैं योग गुरु सत्यनारायण यादव जी। बहुत स्वागत है आपका गुरु जी। नमस्कार। गुरु जी, हमने पहले भी बात की है, पेट की समस्याओं से संबंधित हमने प्रॉपर एक एपिसोड किया है, लेकिन हमने उसमें तमाम चीज़ों के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक को लेकर, क्योंकि गैस एक ऐसी समस्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि गैस की वजह से उन्हें और क्या-क्या हो रहा है। उनकी कमर में दर्द है, उनके सर में दर्द है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर हर वक्त हाई रहता है। लेकिन होता क्या है कि ये हम सोच नहीं पाते कि इसका संबंध गैस से है। सबसे पहले तो आप ये बताइए व्यूवर्स को कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, वायु विकार या गैस्ट्रिक ट्रबल एक ऐसी बीमारी है जो, जैसा कि आपने कहा और सभी लोग जानते हैं, जिनको बीमारी है गैस की वो समझ सकते हैं। लेकिन मैं विस्तार में अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि जैसे आप देखिए कि वायु का काम क्या है हमारे शरीर में। जैसे गाड़ी के पहिए में अगर हवा ज़्यादा है तो भी समस्या, कम है तो भी समस्या। हमारे शरीर में भी रक्त में एक वायु का लेवल होना चाहिए, स्तर होना चाहिए। अगर कम हो गया तो अलग समस्या होगी। जितने भी हमारे पलक झपकती है, हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु होते हैं। उसमें प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु 5 मुख्य हैं, जिनके वजह से एक पलक भी झपकती है तो हम नहीं झपकाते हैं, वो वायु ऑटोमेटिक झपकाते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो 5 जगह डिवाइड हो जाता है, सारा फेफड़े में नहीं जाता है, कुछ फेफड़े में जाता है, कुछ ब्रेन नर्व्स में जाता है, कुछ जगह जगह जाता है। तो पाँचों वायु और 10 प्रकार की वायु अपना अपना काम करते हैं। अगर कुपित हो जाए वायु, यानी गैस की बीमारी हो जाए, ज़्यादा बनने लगे, और हम ज़्यादा बनती है, कारण क्या है? तनाव के कारण, गलत खान पान के कारण और गलत वातावरण के कारण। किसी भी कारण से अगर वायु की कुपित हो गया है तो समझिए कि एक तो आप जो सोचते हैं, सामान्य सोचने की प्रक्रिया आपकी अपसेट हो जाएगी। हाउ टू टॉक, हाउ टू एक्ट, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू, किसी की बात सुनना नहीं पसंद करते हैं आप, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अगर कोई आपको फूल का गुलदस्ता भी दे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, आपको न काम करने में मन लगता है, ना आप सहज फील करते हैं, ना आपको खाने का मन करता है,
ना सोने में नींद आती है, इरिटेशन इतनी हो जाएगी, आपको मेमोरी पर भी असर पड़ जाता है। और यहाँ तक कि गैस बने तो सिर दर्द हमेशा बना रहेगा, आँखों में जलन और हार्ट अटैक तक हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है, जैसा कि ऋतु जी ने बताया। और मृत्यु ही नहीं, अगर मृत्यु नहीं भी होती है तो जीते जी मृत्यु के समान आप सजा, हर क्षण आपको लगेगा कि मुझे जीने में बहुत कठिनाई है। यानी कहने का मतलब कि वायु विकार एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा ही नहीं है, कष्टदायक है, बहुत पीड़ादायक है। और दूसरा कि कई बीमारियों के कारण, उसके कारण कई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तोन निकल जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, ब्रीथलेसनेस हो जाना, सिर दर्द हो जाना, बॉडी एक हो जाना, और दूसरा जोड़ों में दर्द हो जाना, मस्कुलर पेन होना, और हर क्षण आप दर्द में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे। तो वायु विकार को दूर करना, वायु विकार से पीड़ित रहना, आप ये मत सोचिए कि केवल हम दवा लेते हैं कोई और पी लेते हैं और आराम हो जाता है। वो आराम नहीं होता है, वो दबा देता है लक्षणों को थोड़ी देर के लिए, और वो दबा हुआ लक्षण एक दिन ऐसा विस्फोट करता है कि आपको सोचने समझने का मौका नहीं देता है, ना घर वालों को। तो इसलिए वायु विकार को आप एक सहज मत लीजिए, छोटी बीमारी मत समझिए, और ना किसी दवाई के बल पर, क्योंकि बीमारी 3 तरह की होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, एक्यूट डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ एंड फेटल डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ में आता है आपके गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये गैस की बीमारी, लूज मोशन, बुखार, जुकाम। तो इनको आप अगर दवाई लेकर के सप्रेस कर देते हैं तो आप समझिए कि एक बड़ी बीमारी को आप आमंत्रण दे रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गैस की बीमारी करीब करीब आज हर घर में देखी जा रही है। कारण कुछ भी हो, लेकिन बीमारी है तो समझिए कि जानलेवा है, उसको दूर करना जरूरी तो है। सुना आपने यहाँ पर कि गैस से आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप सो रहे हैं और अगले दिन उठे ही ना। डर गए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि इन सभी बीमारियों के सॉल्यूशंस हैं। आप ये मत सोचिए कि आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पर या डॉक्टर के पास में, आप दवाई ले आएंगे और गैस आपकी ठीक हो जाएगी और आपको दोबारा कभी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा एलोपैथी में कभी नहीं होता कि आप कोई दवाई खा रहे हैं और वो जड़ से ठीक हो जाए। लेकिन आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग में उसका इलाज है। अगर गैस को आप गंभीरता से लेंगे तो शायद आप ये समझ पाएँ कि ये कितनी खतरनाक है और इसका उपाय करना कितना ज़रूरी है। सोचिए ज़रा कि आपको टेंशन हो जाती है गैस की वजह से, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस आप खो देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस इसलिए लो है क्योंकि आपको गैस की प्रॉब्लम है। जान जाना, किसी व्यक्ति को शायद ये बात पता हो कि गैस की वजह से जान तक जा सकती है, कितना खतरनाक है ये। लेकिन डरिए मत, क्योंकि हमारे साथ में योग गुरु जी हैं जो कि आपको उपाय बताएंगे। गुरु जी, आपने ये तो बताया यहाँ पर कि जाहिर है ये एक बीमारी ऐसी है जिससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं और वो बहुत खतरनाक है अपने आप में ही। तो देखिए, इसका इलाज तो बहुत ज़रूरी है। अब गैस होती क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। शायद उसके पीछे हम टाइम से सोते नहीं हैं, नींद कम आना या कम सोना, या फिर कुछ ऐसा खाना जिससे गैस हो जाती है। ऐसे कौन कौन सा खाना है, कौन कौन सा भोजन है जिसको हम खाते हैं और हमें गैस हो जाती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार ये तो अन्न है, हम अन्न खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इससे क्या ही होगा, ये तो साधारण सा खाना है। ऋतु जी, मैं सबसे पहले इस पर आऊँगा कि खाना भी एक कला है। हम्म। आजकल लोग खाने के समय हड़बड़ी में रहते हैं। खाने के समय आप चबा चबा के खाइए, लोग चबा के नहीं खाते हैं। दूसरा गैस बनने का कारण है कि लोग खाने के बीच में पानी पीते रहते हैं। खाने के बीच में कभी पानी मत पीजिए। पानी के लिए अगर पानी रखिए कि कहीं खाना अटक गया या कुछ सरक गया, खांसी आ गई, पानी रखिए, लेकिन खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। और कुछ लिक्विड रखिए, जैसे रायता है या कुछ ऐसे लिक्विड रखिए, सूप है या गुनगुना पानी रखिए। अगर आप वो बीच बीच में लेते हैं तो आपको गैस की बीमारी नहीं होगी। दूसरा है कि खाना खाने के बाद लोग लेट खाना खाते हैं, खा के टाइम नहीं होता है, सो जाते हैं। खाना खाने के कम से कम 10 मिनट तक आपको हल्का वॉक करना चाहिए, ताकि 2-3 बार डकार आ जाए। अगर डकार आ जाती है तो वो खाना कभी भी आपको गैस नहीं बनने देगा, अगर गलत भी खा लेते हैं तो भी। दूसरा कि पानी जब पीते हैं आप खाने के बीच में, तो पानी जा कर के हमारा जो खाना है, जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के इर्द गिर्द भोजन होना चाहिए। बहुत गर्म खाना या बहुत ठंडा खाना भी गैस को बनाता है। जैसे आइसक्रीम खा लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, या तो चाय पीते हैं या बहुत गर्म गर्म खाना खाते हैं,
तो बॉडी के टेम्परेचर से टैली करता हुआ भोजन होना चाहिए खाद्य पदार्थ। दूसरा कि खाने के बीच में जैसा कि मैं बताया पानी नहीं पीना है। तीसरा कि खाने के बाद हम तुरंत सो जाते हैं, तुरंत सोना नहीं, थोड़ा टहलना चाहिए। उसके बाद एक आसन है वज्रासन, हम आपको दिखाएंगे वज्रासन कैसे करते हैं। खाना खाने के बाद टहलना चाहिए 5 से 10 मिनट, और वो भी ब्रिस्क वॉक नहीं करना, आराम से टहलना है ताकि डकार आ जाए। और तीसरा है कि पानी 1 घंटे के बाद पीजिए, खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। उसके बाद खूब थोड़ा थोड़ा कई बार पीजिए, बार बार पीजिए। पानी को भी कहते हैं कि खाना को पियो और पानी को खाओ। खाना को पियो का मतलब कि चपाती हो, चाहे सलाद हो, चाहे खिचड़ी हो, चाहे दही हो, इवन पानी हो, उसको मुंह में लेके खूब 2 बार 3 बार चबाइए। चबाने का मतलब यह है कि उसकी हवा जो है नाक से निकल जाए साफन से। अगर नहीं चबाते हैं और बिना चबाए खाते हैं तो जाके अंदर ग्राइंडर तो है नहीं, फिर वो पचने में देर लगता है, उसमें एसिड ज़्यादा मिलती है, और एसिड ज़्यादा मिलने से गैस ज़रूर बनेगी। तो चबा के खाना है, यानी पानी बना के खाइए, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे सलाद हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक तो चबाइए, और उसके बाद खाना को तसल्ली से खाने के बाद जैसे मैं बता रहा टहलिए, गर्म पानी बाद में पीजिए या गुनगुना पानी। दिन भर में 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी सबको पीना चाहिए। जिनको गैस की बीमारी है उनको तो ज़रूर पीना चाहिए। उसके बाद बाएं करवट सोना चाहिए। रात को अगर सोते हैं तो बाएं करवट सोइए। अगर किसी को रात को सोने का टाइम नहीं मिलता है तो दिन में सोना है तो दाहिनी करवट सोइए। दाहिनी करवट का मतलब दाहिने हाथ का तकिया बना के सोइए, और रात में सोना है तो बाएं करवट का, क्योंकि इसका कनेक्शन है स्वर का। जो नाक ऊपर होती है वही चलती है। एक बात यहाँ पर गुरुजी आपने बड़ी सही बात बताई है कि अक्सर ये सुना जाता है कि जब आप रात में सोएं, जैसे कि आपने बताया रात में बाएं तरफ सोना चाहिए जी। और दिन में दाएं तरफ सोना चाहिए। जी। अभी तक मुझे यही जानकारी थी, जितना सुना है और बताया जाता है कि जब हम सोएं तो हमें बाएं तरफ सोना चाहिए, जिसका कनेक्शन उन्होंने हमारे हेल्थ ऑर्गन से बताया कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उससे होता है, तो हम उस तरफ सोते हैं तो ऐसे में क्या होता है, एसिड नहीं बनता है, ये गैस नहीं बनती है। ये किसी ने नहीं बताया कि दिन में आपको दाएं तरफ सोना है और रात में बाएं तरफ सोना है। बस इतना ही बताया कि जब सोना है तो आप बाएं तरफ सो जाइए। इसका कनेक्शन दिन से है या रात से है, ये एक नई बात आपने बताई। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे नाक का कनेक्शन, नाक में जैसे चिप लगी होती है ना, नाक में चिप है, राइट नोस्ट्रल है, लेफ्ट नोस्ट्रल है, ये गर्म स्वर है और ये ठंडा स्वर है। इस नाक से अगर सांस लेंगे, लोग कहते हैं ये दोनों जाके तो मुंह में मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ तो है, लेकिन इससे जो सांस जाएगी कूलिंग हीटिंग करेगी, और इस नाक से जब सांस लेंगे हम तो कूलिंग करेगी। तो अगर कूलिंग का मतलब कि रात को अगर आप सो रहे हैं तो सन तो होता नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। अगर इस समय धूप है तो टेम्परेचर अलग होगा, हवा की नमी अलग होगी, लेकिन जैसे सूर्यास्त होगा उसका रूपरेखा, टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों बदल जाते हैं। तो नेचर ने सूर्य स्वर और चंद्र स्वर भी कहते हैं। सूर्य स्वर है, हाँ। राइट नोस्ट्रल को सूर्य स्वर बोलते हैं, इसको चंद्र स्वर बोलते हैं। सूर्य स्वर मतलब हीटिंग सिस्टम गर्म, और चंद्र स्वर का मतलब कूलिंग सिस्टम यानी ठंडा। यानी कि जो एक्टिव होगा हमें उस तरफ सोना है। जी नहीं, ये है कि जिसको चलाना हो हाँ, वो ऊपर होना चाहिए। ओके। जिसको चलाना है उसको ऊपर होना चाहिए। रात को जब बाएं सोएंगे तो दाहिना ऊपर होगा तो दाहिना चलेगा, यानी सनसेट हो गया, सूर्य नहीं है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे तो हमको राइट चलाना है, और मेंटेन रहने का मतलब डाइजेशन प्रॉपर होगा। ठीक है, चलिए अब समय थोड़ा कम है, मैं चाहूंगी कि आप उपाय बता दीजिए कि गैस के लिए ना हो, गैस और हो जाए तो फिर क्या हो। खान पान को ठीक किया जाए। पहले तो खाना को ठीक किया जाए कि तला हुआ नहीं खाइए, बासी खाना मत खाइए, पराठे, समोसे, कचौरियाँ नहीं खाइए। अगर गलती से मन मानता नहीं है तो हफ्ते में 2 दिन खिचड़ी जरूर खाइए रात को, और गर्म पानी 3 बार जरूर पीजिए। और छोटी हरड़ का मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोटी हरड़ के बारे में कहा गया है कि मोटी दातुन, ये 500 साल पुरानी कहावत है। मोटी दातुन, जब ब्रश वगैरह नहीं होता था, मोटी दातुन जो करे नहीं तो उठ हरड़ खाए, और बासी पानी जो पिए ता घर वैद्य दिन आए। तो जो हरड़ के बारे में कहा गया है कि अगर हरड़ आप रोज़ खाते हैं तो हरड़ खाने से क्या होता है, वात पित्त कफ नाशक है वो वात को भी, यानी वात एसिडिटी एक्सेसिव है तो चाहे नीचे से गैस निकल जाए चाहे ऊपर से डकार के रूप में निकलेगी, शरीर में गैस को रहने नहीं देगा। हरड़ में इतनी खासियत है, इतनी पावर है। और पित्त भी अगर ज़्यादा है, एसिडिटी भी ज़्यादा है, उसको भी हरड़ निकाल सकता है और एकदम सामान्य बना देता है। उसी तरह से म्यूकस को भी। तो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करने के लिए छोटी हरड़ का प्रयोग जरूर करें। तला हुआ भुना हुआ खाना ना खाएं, बासी खाना ना खाएं, रात को जल्दी सोएं, जल्दी उठें,
खाना चबा के खाएं, पानी को भी रुक रुक के पिए, घूंट घूंट करके पिए, गट गट करके एकदम से ना पी जाएं। और खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट जरूर टहलें, खाना खा के तुरंत बिस्तर पर ना जाएं। और इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हैं, बाकी योगाभ्यास में है कुछ आसन, भुजंग आसन, धनुरासन, ऊर्ध्वसुतानासन, सर्वांगासन, अगर 4 आसन करते हैं तो आपको वायु विकार, एक सुप्त आसन है, अगर जानते हैं, योग गुरु से किसी से सीखिए तो आपको वायु विकार की बीमारी दूर हो जाएगी। ये समाधान है। तो देखिए, सुना आपने यहाँ पे गुरुजी ने क्या ज़बरदस्त बातें बताई हैं, छोटे छोटे उपाय हैं वो आपको करने हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए क्योंकि गैस एक ऐसी समस्या है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए, यानी कि गैस के साथ जीने की आदत मत डालिए, और ये मत सोचिए कि ये बहुत छोटी समस्या है, हर किसी को होती है, इससे होता ही क्या है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या थोड़ा पेन, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। इसको जितना इग्नोर करेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि और कितनी ख़तरनाक बीमारियां आपको गैस की वजह से हो सकती हैं। और मैं फिर ये बात बोल रही हूँ कि जो इस बीमारी से जूझता है वही जानता है, यानी कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो ये उपाय बताए हैं, ये आप ज़रूर कीजिए। बाकी आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए या आप गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं तो लगातार इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इनकी डिटेल्स हैं, वो चल ही रही हैं स्क्रीन पर, आप इनसे बात कर सकते हैं। जो उपाय आपको यहाँ बताए जाते हैं, अगर आप उन्हें करते हैं, आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया एपिसोड आए तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी समस्याओं के बारे में, उनके उपायों के बारे में जान पाएँ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपके सामने फिर से हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए गुरुजी, और साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।